यार काफी देर से ये चीज हमें क्वेश्चन आ रहा है कि टाइज को कैसे स्ट्रॉन्ग प्रूव करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल आते हैं, वहां पे लिखा होता है कि यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टाइज इन योर होम कंट्री, यू विल नॉट गो बैक टू योर होम कंट्री एंड हेंस यू आर नॉट कंसिडर्ड अ बोनाफाइड स्टूडेंट, और आपको मना कर देते हैं। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है, कैसे आप अपनी टाइज को ना स्ट्रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करने के लिए हमने बनाई है आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Ernst. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन इस यूट्यूब चैनल पे, और इसीलिए आज की इस वीडियो को लेके हम हाजिर हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो टाइज हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग बना के दिखाया जाए वीजा ऑफिसर को कि वो था वीजा लगा दे और आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी कर पाओ। अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है एजुकेशन के लिए, तो दिस इज योर ड्रीम चैनल। तो भैया अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन तो आपको दे दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी ना अपडेट मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि टाइज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। पहली बात मैं जल्दी से टचअप कर देता हूं कि टाइज की जरूरत क्यों होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी टेम्पररी रेजिडेंट चाहे काम करने के लिए आ रहा है, चाहे वो स्टडी करने के लिए आ रहा है, उनको दिखाना पड़ता है, या विजिटर के लिए आता है कि उनकी होम कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कतर, दुबई, जहां से भी आप आ रहे हो, कि वहां पे आपकी अच्छी सॉलिड फाउंडेशन है और आप कनाडा में अपने जिस पर्पस के लिए आ रहे हो उसको कंप्लीट करके अगर जरूरत पड़े तो आप यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। आप पैर फंसाओगे नहीं किसी इलीगल काम में, या किसी यू विल नॉट टेक शॉर्टकट्स, राइट। तो ये एक क्लॉज है अपना इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली वीजा ऑफिसर को जज करना पड़ता है आपको। ठीक है जी। तो अब इस चीज का हल क्या है, वो तो भाई आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप पॉइंट बताते हैं कि टाइज को कैसे स्ट्रॉन्ग प्रूव करना है। सो फर्स्ट थिंग यू कैन यूज ऑलवेज इज एजिंग पेरेंट्स। मतलब आपके बूढ़े माँ बाप जो है ना, वो वाला पॉइंट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। कहने का मतलब अगर आप ये दिखाते हो कि हाँ भाई आपके ब्रदर सिस्टर्स की मैरिज हो चुकी है और आपके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो आपके साथ रहते हैं, उनको केयर की जरूरत है। हालांकि हमें पता होता है कि आप कितनी केयर करते हो, वो सबको कहानी पता है, पर फिर भी यहां पे जरूर बूढ़े माँ बाप वाला जो क्लॉज है वो आपके काम आ सकता है। उनको बताइए कि यार यू हैव एजिंग पेरेंट्स जिनकी आप टेक केयर करते हो, आपने स्टडी करने आना है कनाडा, उसके बाद यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री to make sure that you take care of your parents, right। तो उस चीज को इलेबोरेट करके अपने एसओपी में बताइए। ये चीज बहुत काम आती है और हमारे पास प्रूफ है कि ये चीज चली है। ऐसे ही हाल ही में वीजा आया ताहिमीना का, विच इज फॉर ट्रेबस इंस्टीट्यूट, तो वो चीजें मेंशन की जाती हैं, राइट। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका, अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नाम है। सो दूसरा पॉइंट है जी प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं, घर आपके नाम पे है, एग्रीकल्चर लैंड आपके नाम पे है, अगर ये चीज चीजें आपके नाम पे हैं, तो आप उसको मेंशन कीजिए कि यार मेरे पास ये एसेट्स हैं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा, एंड ही और शी विल डू देयर थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू इन कनाडा, एंड ऑब्वियसली जब जरूरत पड़े तो दे विल गो बैक टू देयर होम कंट्री। उससे ये भी पता चलता है कि आपके पास कुछ ना कुछ एसेट्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। तो आप कोई भी शॉर्टकट नहीं ले लोगे या कोई ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ जाओगे कनाडा आते ही। सो ये एक टाइज को स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर देता है। अब अगर देखा जाए तो उसकी इवैल्यूएशन या फिर अगर सीए रिपोर्ट लगा देते हो, दैट आल्सो वर्क्स, बट इसको भी दिखाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट पे, वो है शादी वाला पॉइंट। शादी वाला पॉइंट मतलब शादी के और क्या फायदे ये तो मुझे पता नहीं, पर ये यहां पे एक फायदा जरूर हो सकता है। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जो कई बार कुछ एजेंट्स इंडिया में ऐसे भी होते हैं कि जहां पे कह देते हैं कि यार शादी मत दिखाना, ये इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं यार, अगर आप दिखाते हो, आप मैरिड हो, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट।
अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बताइए कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ इंडिया में है या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, पाकिस्तान में है या जिस भी कंट्री में है, तो उनको बताइए कि यार मेरी होम कंट्री में मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, तो मैंने स्टडी करने जाना है, आके मैंने इनका ख्याल भी तो रखना है। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक देयर लाइफ बेटर, सो आई हैव दिस, दैट शोज लाइक यू हैव रियली रियली स्ट्रॉन्ग टाइज। क्योंकि बंदा दूसरों को तो किसी को छोड़ सकता है, हो सकता है कि कई बार पेरेंट्स का ख्याल रखे ना रखे, पर ज्यादातर लोग अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल रखेंगे। तो ये ऑफिसर के दिमाग में इंपैक्ट पड़ जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे की स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ये जेन्युइन स्टूडेंट है, राइट? सो ही और शी विल नॉट टेक एनी अदर वेज, सो दे आर बोनाफाइड स्टूडेंट। सो ये चीज क्लियर कर देगी। आई एम श्योर आपको अच्छी वैल्यू इस वीडियो में अगर मिल रही है, आपके क्वेश्चंस क्वेरीज आपके आंखें खुल रही हैं मेरे कहने का मतलब है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं और क्या क्वेश्चंस हैं वो भी बताइएगा। और अगर आपके किसी दोस्त रिश्तेदार ने या फिर फ्रेंड सर्कल में एनीवन हु वांट्स टू स्टडी इन कनाडा, तो हमारी टीम आपके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढ सकती है। हमारे आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट आपके वीजा फाइलिंग में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी लॉजिस्टिक्स टीम आपको एयरपोर्ट से पिकअप से लेके आपकी अकोमोडेशन अरेंज करवाने तक प्रॉपर सर्विस आपको देगी, जस्ट टू मेक श्योर यू नॉट ओनली स्टडी इन कनाडा, यू एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल इन कनाडा। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में देखा जाए तो अगर आपके ऊपर अगर एजुकेशनल लोन आपने ले रखा है कनाडा में स्टडी करने आने का, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी स्ट्रांग दिख गई, दूसरा दिख गया कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपने वापस जाना है। आपने एसबीआई, आईसीआईसीआई या जिस भी बैंक से लोन ले रखा है, उससे पता चलता है कि हाँ भाई आपने जाके उनको वापस करने हैं, सारे पैसे रिटर्न करने हैं जो भी अमाउंट आपने ले रखा है, which shows कि you have a sense, kind of dependency and you are definitely going that you will eventually go back to your home country. So ये उसका पॉइंट क्लियर कर देता है ये जो एजुकेशन लोन है। बट इवन अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो उसको भी शो कीजिए कि ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने अपनी स्टडी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेके आपने वापस जाना है एंड यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस लोन। सो अदरवाइज उस लोन को लेने के लिए आपने मे बी प्रॉपर्टी रखी होगी या क्या हिसाब किताब है, तो ऑब्वियसली ऑफिसर इस चीज को समझ जाता है कि यार वंस अगेन दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग टाइज इन देयर होम कंट्री। जो फिफ्थ वे है उस टाई को प्रूव करने का वो है जॉब रिकमेंडेशन लेटर या फिर एक्सटेंडेड जॉब लेटर। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो भैया और आपकी कंपनी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, चाहे छोटी कंपनी हो, स्टोर ही क्यों ना हो, अगर वो ये लिख देते हैं कि भाई सो एंड सो फलाना फलाना मिस्टर सिंह या मिस ये जो भी, तो अगर वो लिख देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास काम कर रहे थे एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ देयर एजुकेशन इन कनाडा, चाहे वो एमबीए की डिग्री करने आ रहे हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में, तो वो स्टडी करके अपनी एमबीए की डिग्री लेके हमारे पास वापस आएंगे एंड एट सो एंड सो पोजीशन ही और शी विल स्टार्ट वर्किंग। तो उससे ये पता चल जाता कि हाँ भी यार इनके पास अच्छी सिक्योर जॉब ऑलरेडी इनकी होम कंट्री में है, तो इन्होंने पढ़ाई करके वापस अपनी होम कंट्री आ जाना है। तो उससे ये उनका जो कंसर्न है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये ऐसे जो जॉब रेफरेंसेस लेटर्स हैं ना, तो दैट आल्सो हेल्प्स। और ऐसे और भी बहुत सारे तमाम आइडियाज होते हैं, तमाम जो हैक्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वंस अगेन कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कि आपको क्रेडिट कैसे ट्रांसफर आपके हो सकते हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन की रेलिवेंसी कैसे दिखानी है, कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते हैं जो कि वैलिड हो। अब ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि स्टूडेंट जेन्युइन होता है, बस रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से नुकसान हो जाता है। या तो गलत प्रोग्राम चूज कर दिया या एसओपी लगाई नहीं, या ऐसे केसेस भी हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि यार उन्होंने इंफॉर्मेशन ही नहीं उनके साथ शेयर की, रॉन्ग इंफॉर्मेशन लगा दी। तो अगर आप ऐसे ड्रामों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी स्टूडेंट वीजा की फाइल ना खुद लगा सकते हो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर फिर भी इफ यू वांट अस टू हेल्प यू इन एनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू योर एजुकेशनल ड्रीम्स इन कनाडा, तो बस आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दे रखा है,
और उसके साथ साथ हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, admissions@checkcheckservices.com, दोनों पे पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी और वीडियोस के बारे में, अब किस तरह की वीडियोस हम बनाएं, प्लीज अपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। विल इनकॉर्पोरेट दैट step by step. And if you want to watch our content in English, then watch our English channel, that is the Canada Vibe, and you can get tons of great content on this YouTube channel. Along with that, हमारा नया रैप आने वाला है, which is डिग डिग बंदा शेर बन जाता है, सो 8 तारीख को आ रहा है, उसको देखिएगा जरूर। इंस्पिरेशन रेकॉर्ड पे बहुत जल्दी और शॉर्ट्स के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।